हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 9th के विद्यार्थियों के साथ हिंदी में जो गद्य खंड में जीवन परिचय लगे हुए हैं उन पर आज विस्तार से चर्चा करूंगी। आपके सिलेबस में कौन कौन से राइटर लगे हुए हैं और कौन कौन से पाठ आपको पढ़े हैं और उनका जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है और कितने वर्ड्स में आप लिखने के लिए आता है और रचनाएँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, आइए सभी चीज़ देखते हैं। कक्षा 9th हिंदी जीवन परिचय, जो कि आपका 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की रचनाएं पूछी जाती हैं। ये गद्य खंड के जीवन परिचय है। जैसा कि हिंदी में गद्य खंड और पद्य खंड 2 पोर्शन लगे हुए रहते हैं। गद्य खंड से 5 नंबर का जीवन परिचय प्लस रचनाएं आती हैं और पद्य खंड से भी 5 नंबर का जीवन परिचय और रचनाएं पूछी जाती हैं। ऐसा ही आपका हाई स्कूल में रहता है सेम, बस लेसन्स और जो राइटर्स होते हैं उनके नाम चेंज हो जाते हैं। पहले प्रताप नारायण मिश्र, जिनका लेसन लगा हुआ है बात। दूसरे प्रेमचंद, जिनका लेसन का नाम है मंत्र। तीसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनके लेसन का नाम है गुरु नानक देव। चौथे महादेव वर्मा, जिनके लेसन का नाम है गुल्लू। अगले हैं पंडित श्रीराम शर्मा, जिनके लेसन का नाम है स्मृति। अगले हैं काका कालेलकर, जिनके लेसन का नाम है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। अगले राइटर है डॉक्टर धर्मवीर भारती, जिनके लेसन का नाम है ठेले पर हिमालय। अब इसमें इंपॉर्टेंट के लिए बात, ये निबंध है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंत्र एक कहानी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गुरु नानक देव, ये भी पूछे जाते हैं। गिल्लू और ठेले पर हिमालय। इस तरीके से अगर आप 5 लेसन्स और राइटर तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर में होने वाली जो परीक्षा है आपकी फाइनल 9th के विद्यार्थियों की, उनमें इन राइटरों से और लेसनों से आपके प्रश्न जरूर फंस जाते हैं। आइए देखते हैं, पहले प्रताप नारायण मिश्र पर चर्चा करेंगे, किस तरीके से जीवन परिचय हमें लिखना है इनका। पंडित प्रताप नारायण मिश्र। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतीय युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के बैजी नामक गांव में सन 1856 में हुआ था। तो जो जगह का नाम है उसको अंडरलाइन देंगे हम। और ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग को हम अंडरलाइन दे सकते हैं। अगला 1956 में हुआ था सन, इसको हम अंडरलाइन देंगे। आगे मिश्र जी का पैतृक व्यवसाय ज्योतिष विद्या से संबंधित था। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था, तो पिताजी के नाम में भी अंडरलाइन हम देंगे। इसलिए इनके पिता की हार्दिक इच्छा थी कि उनका पुत्र भी ज्योतिष विद्या सीखे और अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाए, जो कि इनके पिताजी वर्क करते थे, वो भी ये भी अपने पिताजी वाले वर्क को ही आगे बढ़ाए। परंतु मनमौजी स्वभाव के कारण इनका मन ज्योतिष विद्या में नहीं लगा। इन्होंने अपने मनमौजी स्वभाव के कारण स्वाध्याय करने का निर्णय किया। स्वाध्याय मतलब घर पर ही रह के पढ़ाई करना, तथा अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। उसी अनुभव और ज्ञान के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अमूल्य निधि के रूप में अनेक रचनाएं प्रदान की। अब जो इन्होंने भाषाओं पर अधिकार प्राप्त किया उनको भी अवंडलन दे सकते हो। आगे सन 1894 मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में इनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। आगे देखेंगे इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी की कृतियां निम्नलिखित है। पहला इनका है निबंध, जो कि सारे ही इंपॉर्टेंट है। पहला निबंध है बात, बुढ़ापा, दांत, भौं, रिश्वत, बंदरों की सभा, मुछ और धोखा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई चॉइस नहीं, आपको याद ये करना चाहिए। अगला निबंध संग्रह प्रताप समीक्षा, निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष। प्रताप पीयूष ये इंपॉर्टेंट है। निबंध संग्रह में नाटक है गौ संकट, कली प्रभाव, हटे हमीर, ये नाटक भी इनके सारे इंपॉर्टेंट है। अगला संपादन, जो पत्रिका ये संपादित करते थे, हिंदुस्तान और ब्राह्मण, तो हिंदुस्तान और ब्राह्मण भी इनकी इंपॉर्टेंट पत्रिका है। अब जो रचना है मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इस तरीके से करके लिखी हूँ, वैसे ही आपको इनको नोट डाउन करना है। और पेपर में भी वैसे ही लिखा जाता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसको शुरुआत से और एंड में सिंगल इन्वर्टेड में इसको बंद करना। ये लिखने का तरीका होता है रचनाओं को। आई होप प्रताप नारायण मिश्र का जो जीवन परिचय और रचनाएं मैंने चर्चा की है, आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया, आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा। अगले उसमें हम जो अगले राइटर हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो दूसरे राइटर लगे हुए हैं उसके ऊपर जीवन परिचय प्लस रचनाएं लेकर आएंगे।